जय श्री विष्णु भक्तों, स्वागत है का हमारे अपने धार्मिक और पावन चैनल में। आज हम सुनने वाले हैं देव उठनी एकादशी व्रत अद्भुत महत्व और पौराणिक कथा। तो आइए भक्ति और आस्था के इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है भगवान श्री हरि विष्णु की कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 4 महीने का योग दीर्घान के बाद पुनः जागृत होती है। इस 4 महीने में चातुर्मास कहा जाता है। इस दिन से ही सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआती दोबारा शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि इसे हरि जागरण, पौराणिक एकादशी और देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए कथा शुरू करने चलते हैं। पुराने समय एक राजा था। माधाता राजा बड़ा ही धार्मिक और प्रजा वात्सल रखने वाला था, परंतु उसके जीवन की एक ही चिंता थी, उसके राज्य में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी मंदिर भटकते थे, तीर्थों की यात्रा करते, लेकिन वर्षों तक भगवान उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। थके हुए राजा एक दिन महर्षि अंगिरा के पास पहुँचे। उन्होंने सारी व्यवस्था सुनाई और कहा, भगवान, क्या मेरे बस की ज्योतिष कभी प्रज्वलित नहीं होगी? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम सच्चे हृदय से देव उठनी एकादशी व्रत रखो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने उस पावन व्रत कथा संकल्प लिया। एकादशी का उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह और जाप ताप किया। भगवान विष्णु जी के राजा के तप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्वरूपता पुत्री की जन्म होगा और वह बड़े कुल और श्रेष्ठा घर में विवाह करेगी। कुछ समय के बाद राजमहल में कमल सी कोमल एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा मादालासा। समय बीत गया, राजकुमारी सियानी हुई और एक अत्यंत धार्मिक और पराक्रमित राजा कुशल से उसका विवाह हुआ। राज्य में खुशियां लौट आई और यह सब देव उठनी एकादशी व्रत के चमत्कारी फल का ही वरदान था। मानना है कि इस व्रत को करने से हर मनोकामना पूरी होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, भाग्य और सुख समृद्धि बढ़ती है, पितरों को भी शांति मिलती है। इस दिन तुलसी विवाह करने की विशेष मान्यता है, क्योंकि तुलसी माता स्वरूप लक्ष्मी का ही रूप है। भगवान विष्णु के जागने के बाद से जीवन में नए शुभ कार्य की शुरुआत मानी जाती है। वीडियो में दिखने के लिए बेहतरीन व्रत विधि संक्षेपण में प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। व्रत में अनाज नहीं खाएं, फलाहार करें, भगवान विष्णु जी को तुलसी तल अर्पित करें, शाम को दीपदान करें, तुलसी विवाह कथा और आरती करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पालन करें। भक्तों, जो भी सच्चे मन से इस व्रत को रखता है, भगवान विष्णु उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो इस पावन देव उठनी एकादशी पर भगवान से यही प्रार्थना है, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम की दीप सदैव प्रज्वलित रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री राधे।